नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे पूज्य गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी और हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्षावास की शुरुआत से ही बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म का पठन अध्ययन चालू है और हर एक एपिसोड को रोज हमारे पूज्य भदंत आप तक सरल और मार्मिक भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज किसी भी कारण से हमारे गुरुवर्य पूज्य भदंत ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि ग्रंथ का अगला एपिसोड आप तक पहुंचाऊं। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मराठी नहीं जानता हूं, तो हिंदी भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूं ग्रंथ का अगला भाग आप तक पहुंचाने की। इससे पहले के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से उनका जो महामंत्री था सिद्धार्थ गौतम का, वो किस तरह से सिद्धार्थ गौतम जो कि भावी के भगवान बुद्ध थे, उनको किस तरह से उदाई महामंत्री सिद्धार्थ गौतम को वो समझाने की कोशिश करता है कि आप सांसारिक दुनिया में रहिए, आप घर बार छोड़कर निष्क्रमण करके आप बुद्धत्व प्राप्ति की खोज में मत जाइए। इस तरह की बात उदाई महामंत्री सिद्धार्थ गौतम को समझाता है। इससे पहले के एपिसोड में हमने इस बात को देखा। अभी प्रत्युत्तर के रूप में जो गौतम बुद्ध थे, प्रत्युत्तर के रूप में गौतम बुद्ध किस तरह से उदाई महामंत्री को उत्तर देता है, वो क्या कहते हैं, इस बात को हम इस एपिसोड में जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम बड़े ही विलक्षण प्रतिभावान थे, हम अच्छी तरह से जानते हैं। 32 लक्षणों से युक्त थे। तो वो किस तरह से उदाई महामंत्री को सामने अपनी बात रखते हैं, इससे हम शुरुआत में छोटे छोटे शब्दों में जान लेते हैं, उसके बाद हम उसका अध्ययन शुरू करेंगे। सिद्धार्थ गौतम उदाई को कहते हैं, उनको कहते हैं कि एक मेघ गर्जना करके उन्हें कहते हैं कि आपकी जो बात है वो आपके लायक है, वो मेरे जीवन के लायक नहीं है, और इस बात को मैं आपको स्वीकार करने के लिए मजबूर बना दूंगा, अर्थात आप मेरी बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आगे सिद्धार्थ गौतम उदाई को कहते हैं कि जो अनित्य स्वभाव वाला है, जो नित्य नहीं है, प्रतिक्षण उदय व्यय के धर्मा है, जो विपरिणाम धर्मा है, उसके प्रति आकर्षित होना और उसमें हमें डूब जाना, उसमें बुद्धिमत्ता नहीं है। आगे सिद्धार्थ गौतम ने कहा, क्योंकि उदाई जो कि महामंत्री था, उसने ये भी बात बताई थी कि किसी भी स्त्री का प्रेम पाने के लिए उसके साथ छल कपट करना भी वाजिब है। छल कपट करके भी उसके साथ हम प्रेम संबंध बना सकते हैं। उस तरह का आर्ग्यूमेंट का अच्छी तरह से सिद्धार्थ गौतम जवाब देते हैं कि वो योग्य नहीं है। इस बात को भी इसमें हम देखेंगे। और आगे कहा कि ये जब भी उदाई महामंत्री उससे हार जाता है, सिद्धार्थ गौतम से, और जो शुद्धोधन राजा शुद्धोधन थे वो भी हार जाते हैं, तो उनको एक मिसाल के रूप में कहा गया कि वो इतना तो व्यथित हो जाते हैं जैसे कि एक हाथी के हृदय में कोई तीर चुभ गया। हाथी युद्ध में उतरा हुआ हाथी को अगर तीर चुभ जाता है सीने में, तो वो कितना व्याकुल हो जाता है, वो पागल की माफिक हो जाता है। ऐसी व्यथा
शुद्धोधन राजा की थी, मिसाल देकर ये समझाया। और इस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने पूरा जो अनेक स्त्रियां, अनेक जो नव युवतियाँ थी, वो उनको किस तरह से उनको लालच देने की कोशिश करती हैं और सिद्धार्थ गौतम उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। और कहा गया कि जो अंतपुर था उसका छेदन भेदन सिद्धार्थ गौतम ने कर दिया। इन सब बातों को आइए हम इस एपिसोड में देखते हैं। उसका एपिसोड 12वां उसका चैप्टर है और कहाँ राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया। मेघ गर्जना के समान राजकुमार जो कि सिद्धार्थ गौतम थे, उसने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपके ही योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। जो उदाई महामंत्री था वो उनकी भाषा कितनी भी फिदर टच लैंग्वेज हो, कितनी भी मुलायम हो, लेकिन उनके लिए ही योग्य थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं आपको स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं संसार के विषयों की उपेक्षा नहीं करता हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है। लेकिन यह बात याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उसमें सुख नहीं पा सकता। यम परे सुख तो आहूं, तम परे दुख तो विदु। जहाँ अन्य परे अर्थात अन्य लोग सुख देखते हैं, वहाँ विद्वान लोग यम परे दुख तो विदु, जहाँ विद्वान लोग हैं वो दुख देखते हैं। तो कहा कि मेरा मन उसमें सुख नहीं पा सकता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे, यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे, तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना बुद्धिमान व्यक्ति के लिए योग्य नहीं है। यम परे सुख तो आहूं, तम परे दुख तो विदु। आगे कहते हैं कि और जो आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी तो विनाश के प्राप्त हुए हैं। जहाँ क्षय है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ असंयम है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ गौतम ने, कि जहाँ सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव है, आसक्ति है, वो वास्तविक महानता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अंत में विनाश को प्राप्त होना है। आगे ग्रंथ में कहा गया, और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि छल कपट ठीक नहीं है। चाहे यह शिष्टाचार के साथ ही क्यों न किया जाए, अर्थात किसी का स्नेह पाने के लिए उसके साथ छल कपट करना भी वाजिब है, इस बात का सिद्धार्थ गौतम खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे शिष्टाचार के साथ ही क्यों न किया जाए, विनय के साथ, शिष्टाचार के साथ भी छल कपट करना वाजिब नहीं है, योग्य नहीं है। आगे कहते हैं, यदि वहाँ यथार्थता नहीं है, स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने में मुझे खुशी नहीं होती। जहाँ यथार्थता नहीं है, जहाँ सच्चाई नहीं है, सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जहाँ सच्चाई नहीं है, उस जगह मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार भी कार्य करने में रुचि नहीं होती है, खुशी नहीं होती है। यदि आदमी के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूँ
तो मैं कहता हूं कि ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। ग्रंथ में कहा गया कि हमारा जो मन है और हमारा स्वभाव है, दोनों में अगर तालमेल नहीं है, हमारा मन किसी और दिशा में जा रहा है, हम में हमारा जो स्वभाव है वो किसी और दिशा में जा रहा है, और हम जो आचरण कर रहे हैं फिजिकली वो भी बराबर नहीं है, वो भी अलग दिशा में जा रहा है। तो सिद्धार्थ गौतम कहता है कि ऐसी बात के ऊपर मुझे धिक्कार है, अर्थात ऐसी बात को मैं नफरत करता हूं, ऐसी बात को मैं अवॉइड करता हूं। जहां चित्त वासना के अधीन है, जहां मिथ्यात्व में विश्वास है, जहां असीम आसक्ति है और जहां विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, तो ऐसी वंचना में भी क्या रखा है। क्योंकि जो उदाई महामंत्री था उसने ये बताया था कि छल कपट करना, छलावा करना भी वाजिब है। इसके प्रत्युत्तर में जो सिद्धार्थ गौतम है वो कहते हैं कि जहाँ चित्त वासना के अधीन है, जहाँ विश्वास नहीं है, असीम आसक्ति है, जहाँ जो सदोषता है उसका यथार्थ दर्शन नहीं है, अर्थात जिसमें दोष है, जिसमें सच्चाई नहीं है, उसका दर्शन नहीं है, तो ऐसी वंचना, ऐसी धोखाधड़ी, ऐसा छलावा में भी क्या रखा है। आगे कहते हैं कि और यदि वासना के शिकार प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं तो ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनकी ओर देखें। कहा कि यदि वासना के शिकार प्राणी एक दूसरे को धोखा देते हैं, ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, और पुरुष भी इसके योग्य नहीं है कि उनके ओर देखें। क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसीलिए आप अवश्य ही मुझे अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। स्वाभाविक है, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, बड़े ही प्रतिभावान थे, बड़े ही बोधिवान थे, तो उदाई उसके महामंत्री का निरुत्तर हो जाना स्वाभाविक था। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुक्त हो गया है, उनका चित्त, सिद्धार्थ गौतम के चित्त में सांसारिक चीज़ों का प्रवेश होना असंभव था, तो वह सारी रात सो नहीं सका। इसी प्रकार पीड़ित था जैसे कि किसी हाथी के हृदय में तीर लगा हो। उसने और उसके मंत्रियों ने अपनी अधिक समय आशावान होकर विचार करने में लगाया कि किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख करके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। जो सिद्धार्थ गौतम थे उसके जीवन की पूरी संभावना थी 100% कि वो बुद्धत्व की ओर ही जा सके, सांसारिक जीवन की संभावना नहीं थी। फिर भी वो प्रयत्न करते रहते थे, आशावान बने रहते थे कि कब सिद्धार्थ गौतम है वो सांसारिक दुनिया में छलांग लगाए। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वे असफल रहे थे, दूसरा कोई उपाय नहीं था। उन्होंने सब प्रयत्न कर चुके थे, सब उपायों में निष्फल रह चुके थे और दूसरा कोई उपाय नहीं था।
जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जो नवयौवनाएं थी वो सब निष्फल हो चुकी थी, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन हो चुके थे, जिनके तरह तरह के हाव भाव और आकर्षण कौशल जो उनकी युक्तियाँ प्रयुक्तियाँ थी वो सब निष्प्रयोजन हो चुके थे, जो हृदय में गहन प्रेम छिपाए थी, ऐसी स्त्रियों के अंतःपुर को सिद्धार्थ गौतम ने भंग कर दिया था। तो ये 12वां एपिसोड था जिसमें सिद्धार्थ गौतम महामंत्री उदाई को प्रत्युत्तर के रूप में उसे जो सही मार्ग की यथार्थता का उसे उपदेश देते हैं। तो आज के दिन बस मैं इतना ही कहूँगा, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।